मैथमेटिक्स क्लास 10 पेज नंबर 123 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। किनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ठीक है, लेट इट बी ए बी सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। लेट ए बी सी is a right angle triangle with angle is a right angled triangle with angle B is equal to 90 degree and A is an acute angle। ठीक है, अब हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री फाइंड करनी है। अब हम लिखते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए कौन सी साइड पे कौन सी साइड होती है? BC अपॉन OC, यही होता है ना, BC अपॉन OC। एंड कॉस ऑफ एंगल ए इज AB अपॉन AC, है ना, और टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू BC अपॉन AB, यही होता है। साइन दिस साइड विद दिस साइड, कॉस दिस साइड विद दिस साइड, टेंजेंट दिस साइड विद दिस साइड। ठीक है, अब हमने एंगल ए लेना है कि व्हेन एंगल ए अप्रोचेस टू 0, मीन जब एंगल की हाइट सपोज करेंगे, ये हम एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, सपोज करेंगे 60 डिग्री है। जब 45 डिग्री होगा तो लाइन ऐसे होगी, ये वाली, है ना। जब 45 के बाद 30 होगा तो ये आधा हो जाएगा तो लाइन ऐसे होगी, ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, है ना। मीन सी की वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये वाली वैल्यू। जैसे एंगल और कम डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा तो ऐसे लाइन आ जाएगी। तो ये पॉइंट सी यहाँ पे पॉइंट था, सी पॉइंट यहाँ पे आ गया। व्हेन सी बिकम 0, सी बी के साथ मिल जाए। जब सी बी के साथ मिलेगा तो सी बी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब सी बी 0 हो जाएगा, सी बी 0 हो जाएगा तो एंगल ए जो है ना, वो एंगल ए सिमट के एंगल ए बिकम्स 0, एंगल ए 0 हो गया। AC यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आ गई, बराबर इसी के ऊपर। AC के इन दैट केस AB इज इक्वल टू AC, ये कंडीशंस आएंगी हमारे पास। ठीक है, ये आ गया, ये वाली चीजें आ गई हमारे पास। इसके बाद व्हेन एंगल A टेंड्स टू 0, एंगल A 0 की तरफ चलता है तो C अप्रोचेस टू B, C टेंड्स टू B, C B की तरफ चले जाएगी। ठीक है, और जब एंगल A 0 के बराबर हो जाएगा तो C किसके बराबर हो जाएगा? C इज इक्वल टू द पॉइंट C एंड B कोइंसाइड, C और B कोइंसाइड होंगे, और उस केस में किसके बराबर होगा? BC 0 के बराबर होगा। एंगल A ऑलरेडी 0 है, एंगल A 0, BC 0, तो AC AB के बराबर आ जाएगी, AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब साइन ऑफ एंगल A BC बाई OC था, साइन ऑफ एंगल A BC बाई OC थे ना, तो BC की वैल्यू क्या हो रही है? द BC इज इक्वल टू 0, BC 0 हो रहा है ना, और OC, ये OC AB के बराबर हो रहा है, तो अपान OC हो या AB हो, दे आर सेम, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। मीन व्हेन साइन, यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ एंगल A व्हेन एंगल A अप्रोचेस टू 0, then BC by OC becomes 0, OC
becomes OC becomes AB या AB becomes OC, तो यही रहेगा तो 0, ठीक है। OC लिखें या AB लिखें तो इसकी वैल्यू साइन A की वैल्यू 0 आएगी, मीन्स साइन ऑफ एंगल A मीन्स साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इसके बाद cos ऑफ एंगल A किसके बराबर होता है? इस ट्राइंगल में cos ऑफ एंगल A किसके बराबर होता है? दिस साइड विद दिस साइड, AB अपॉन AC, ठीक है। जब A की वैल्यू 0 आ जाए, cos 0 A बिकम 0, जब 0 आएगी ना, A की वैल्यू 0 आएगी, हमारे पास ये कंडीशन होगी। जब A की वैल्यू 0 आएगी तो ये वाली AB और AC दोनों बराबर होंगे, AB और AC दोनों बराबर होंगे, तो इसमें AB और AC की रेशियो है, तो किसी को भी बराबर लिख सकते हैं, AB को AC के बराबर लिख सकते हैं, AC को AB के बराबर लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया साइन A cos A, साइन A 0 के बराबर, साइन 0 0 के बराबर, cos 0 1 के बराबर। अब टेंजेंट 0, टेंजेंट ऑफ एंगल A या सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल होगी, उस केस में टेंजेंट A किसके बराबर होता है? BC अपॉन AB, है ना, AC के बराबर होता है ना BC अपॉन AB। जब A की वैल्यू 0 होगी, टेंजेंट 0, तो BC तो खत्म हो जाएगा ना, BC 0 के बराबर हो गया, तो BC इज 0, 0 अपॉन AB इज इक्वल टू 0, ठीक। तो टेंजेंट 0, टेंजेंट 0 डिग्री 0 के बराबर, तो बाकी सब इनका उल्टा होता है, ठीक है। टेंजेंट कॉट, कॉट A मीन कॉट 0, कॉट 0 इज 1 अपॉन टेंजेंट 0, 1 अपॉन टेंजेंट 0, 1 अपॉन 0 एंड इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिखते हैं नॉट डिफाइंड, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में सीकेंट 0, सीकेंट 0 cos 0 का उल्टा होता है, cos 0 है ना, 1 अपॉन cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 ही रहेगा। इसके बाद में कोसिकेंट 0, कोसिकेंट 0 1 अपॉन साइन 0 होता है, तो 1 अपॉन साइन 0 0 होता है, तो ये भी इन्फिनिटी के बराबर, इसे भी लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यू समझ आ गई कि जब एंगल सिंपल केस में ABC ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, साइन A होगा दिस साइड बाय दिस साइड, cos A दिस साइड बाय दिस साइड, tan थीटा दिस साइड, व्हेन एंगल A अप्रोचेस टू 0, ये BC 0 के बराबर हो जाएगा और AC AB के बराबर आ जाएगी, यही कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे देखना है हमने, ये ट्राइंगल है, ये ठीक है, ABC, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक। तो ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इट इज एंगल A, साइन ऑफ एंगल A in this case at 90 degree, let ABC a triangle with angle B is equal to 90 degree, and this angle is acute angle triangle and this angle is also acute angle triangle, acute angle, so sin of A is equal to BC upon AC and cos of A is equal to AB upon AC and tangent of A is equal to BC upon AC, ठीक है। अब ये एंगल सपोज करेंगे, ये एंगल 60 डिग्री है, हमने 70 डिग्री 10 डिग्री और बढ़ाएंगे तो ये लाइन चली जाएगी यहाँ पे, तो ये वाला ऐसे आ जाएगी, है ना, ठीक है। या ऐसे करें, ये C है, ठीक, तो ये C हमारे पास ये एक्यूट एंगल है, अगर C एंगल को हमने छोटा करना है, जिस एंगल को छोटा करना है, तो A साइड यहाँ से शिफ्ट होकर सपोज करो A यहाँ पे चले जाए, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास, है ना, ये एंगल 60 से बड़ा बनेगा। अगर ये यहाँ पे चले जाए तो ये एंगल बनेगा, ये 60 से बड़ा एंगल बनेगा। अगर ये ए पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाए तो ये एंगल बनेगा, मीन सी एंगल छोटा हो रहा है ना।
जब सी एंगल सी जीरो हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, तो यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ ना यहाँ पे कोइंसाइड कर देगा, ए पॉइंट कोइंसाइड विद बी। उस केस में क्या होता है, जब ए पॉइंट कोइंसाइड विद बी होता है तो ए बी जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये ए सी, ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, ए सी और बी सी दोनों सेम हो जाते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ये कंडीशन आई हमारे पास, व्हेन एंगल ए यहाँ पे चला गया, मीन व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी, ये वाली ए बी यहाँ पे चली गई, एंगल सी बिकम जीरो, एंगल सी जीरो बन गया। तो हमारे पास ये चीजें आ गई, ठीक है। तो उस केस में साइन, वैसे साइन ए की वैल्यू क्या है, इस ट्राइंगल में साइन ए की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी, ठीक। जब एंगल ए 90 आ जाए, साइन ए 90 डिग्री आ जाए, तो 90 के केस में किसके बराबर है, ये वाली साइड तो यहाँ पे चली गई ना, ए सी और बी सी दोनों बराबर आ जाएंगे, ए सी एंड बी सी दोनों बराबर। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी या ए सी इज इक्वल टू बी सी दोनों बराबर, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक। फिर कास 90, यहाँ पे कास ऑफ एंगल ए, कास ऑफ एंगल ए यहाँ पे किसके बराबर है, कास ऑफ दिस साइड बाय दिस साइड, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू जीरो आ गई, ये वाली वैल्यू जीरो आ गई है, जीरो cos 90 is 0 upon AC, तो 0 upon AC is 0, और tangent 90 यहाँ पे tangent ऑफ एंगल A किसके बराबर होगा, tangent ऑफ एंगल A किसके बराबर, दिस साइड बाय दिस साइड, BC अपॉन AB, ठीक है। लेकिन AB जो है ना वो जीरो हो गया, तो ये बनेगा BC अपॉन AB, AB जीरो के बराबर है, एंड इट इज इक्वल टू इंफिनिटी, उसमें लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट के बाद कॉट, कॉट 90, कॉट 90 ये जीरो ऊपर, BC नीचे, 0 अपॉन BC इज इक्वल टू 0, कॉट 90 0, सीकेंट 90, सीकेंट 90, cos 90 का उल्टा होता है 1 अपॉन cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 आई है ना। तो ये आएगा हमारे पास AC अपॉन जीरो, AC अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। इसके बाद में कोसिकेंट, कोसिकेंट 90, कोसिकेंट 90 1 अपॉन साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो इट इज इक्वल टू 1। Thus we have the trigonometric ratios of 0 degree and 90 degree, ठीक समझ में आया। तो आपने इसकी खाली वैल्यू याद रखनी है, 0 डिग्री 90 डिग्री, सिर्फ तीन ही वैल्यू याद रखो साइन की। साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 91 होता है। काश 0 डिग्री, काश 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, काश 90 की वैल्यू 0 होती है। और टेजेंट, टेजेंट 0 डिग्री, टेजेंट 0 डिग्री पे इसकी भी टेजेंट 0 की वैल्यू टेजेंट 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू टेजेंट 0 0 होता है, और टेजेंट 90 इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो उसके बाद में आगे कॉट टेजेंट पे आ जाता है, कॉट इसका उल्टा होता है, तो ये बटा आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, साइन कॉस टेजेंट, तीन ये वैल्यूज और तीन वैल्यूज वो वाली 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तीन ही याद कर लो, साइन ए, कॉस ए और टेजेंट ए, बाकी की वैल्यू इनकी उल्टी कर देनी है। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए।
किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। तो cos ऑफ ए, cos 0 डिग्री होता है 1, cos 30 डिग्री √3/2, ये जो 60 होता है वो 30 होता है, 45 सेम होता है, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 0, cos 0 1, cos 90 0। टेंजेंट 0 डिग्री 0 होता है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 45 1 होता है, और √3, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। तो हमें ये चार्ट याद रखना है, ठीक है। तो साइन या कास दोनों वैल्यूज याद रखो, टेंजेंट इन दोनों को डिवाइड करके आ जाता है, सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो इन वैल्यूज पे आगे चल के क्वेश्चंस हैं। पहले एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको मैं, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, एग्जांपल कागज से वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को समझ में आया होगा।